नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये टाइम है सुबह का और सुबह का ये टाइम 10 बजे का होगा। तो यहाँ देखिए, श्री के पापा कुछ लेके आ रहे हैं बाइक पे। तो ये देखिए, ये है साइकिल। तो मुझे नहीं पता था, ये सुबह चले गए होंगे लेने के लिए। और ये बाइक है बच्चों की। तो जब ये ले आए थे, मुझे भी जब ही पता लगा कि ये साइकिल लेकर आए। और किस बच्चे की लेकर आए अभी तक ये भी नहीं पता था। तो मैं पूछ रही थी कि किसकी है। तो इनके पापा ने ना बच्चों को आवाज़ लगाई कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, आ जाओ। कौन से का सरप्राइज़ है ये अभी तक भी नहीं पता था किसका है। लेकिन जिसने ये मंगा रखी थी उसको पक्का पता था कि उसी की है। बाकी दो बच्चे कन्फ्यूजन में थे। तो ये जो दो कन्फ्यूजन में थे ये थे श्री और शिवांश। तो इन्हें भी नहीं पता था कि किसके लिए है। अब श्री को लग रहा था कि शिवांश के पास तो है साइकिल, तो श्री सोच रही शायद ये मेरी साइकिल आई है। पर उसे लग भी रहा था कुछ और कुछ नहीं भी लग रहा था कि अचानक से पापा ऐसे कैसे ला सकते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं या कोई ज़िद नहीं करी। तो फिर पता चला, जैसे आरू के लिए थी जैसे कि ये साइकिल, तो आरू को तो पहले से ही पता था कि वो कई दिन से अपने पापा से बोल रही थी साइकिल के लिए। तो उसको पक्का ही पता था कि उसी की है साइकिल। तो यहाँ पे आरू थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा वो शूज़ पहनने के लिए चली गई, वो सॉक्स पहन रही थी। तो फिर वो अभी आ ही रही थी, एक बार तो देख के चली गई, फिर दोबारा से वो तो इतनी देर में ट्राई कर दी शिवांश ने। तो देखिए, इसने चला कर देख ली एकदम, और ये ट्राई करता ही है। तो तब तक आरू शूज़ पहन के आई, तब तक ये कर रहा से ट्राई और देख रहा चला के। तो ये अपनी वाली जो साइकिल है उसे भी निकाल लाया एकदम सही से देख के। तो अब बैठेगी इस पे आरू भी चला के देख रही, तो नहीं है एक तो। और ये पहले वाली साइकिल से थोड़ी सी ऊंची है, क्योंकि वो 2-3 साल पहली है। तो अब बच्चे बढ़ते हुए हैं, थोड़ी सी ऊंची लानी थी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा वैसे तो चला रही है, लेकिन जैसे छोटे साइकिल तेज़ चला लेती है वो उससे कम चल रही थी अभी। तो देखिए, दोनों के दोनों अब एकदम से साइकिल चलाने लगे। शिवांश भी अपने वाली हीरो होंडा एकदम निकाल के लाया। और कई दिन से लगी रहा इन्हें साइकिल का। फिर उसको जो है, वैसे तो इसे जो साइकिल पहले वाली इसे दोनों ही चलाते थे ये, और श्री भी चला लेती है, बल्कि तीनों ही चला लेते हैं। ज़्यादातर ये दोनों ही चलाते हैं छोटे वाले। लेकिन फिर भी इसने श्री ने क्या नाम आरू ने अपने पापा से बोल रही थी कि मेरी अपनी साइकिल ला के दो। तो ये फिर इनके पापा ने श्री के ताऊ जी ने श्री के पापा को बोला था कि साइकिल ले आना। तो फिर ये ले आए थे और स्पेशल मंगाई गई इसके लिए। अभी मतलब ये अभी कोई बिना किसी उसके ही दिया गया ऐसे गिफ्ट अचानक की। तो यहाँ पे फिर जैसे नया कुछ आता है, फिर यहाँ से मगज़ का वो भी कर दो मुहूर्त। जैसे कोई नई चीज़ आती है घर में कि उसका तिलक वगैरह जैसे करते हैं, शुभ होता है, कोई भी घर में नई चीज़ आती है, तो वही तैयारी कर रही है इनकी ताई जी। पहले तो कह रही थी कि इसका भी करेंगे, तो खिलौना है, खिलौना भले ही हो, है घर का ही, घर में एक वही है, मतलब वहाँ नहीं बोलिए। ये ऐसा भी नहीं है कि खिलौना हाथ में लेने का बच्चे चलाते हैं अच्छे से साइकिल को, तो एक घर में वाहन हो गया इसका। तो इसका ऐसे तिलक कर रहे हैं जैसे करते हैं, श्री कर रही है और आरू। तो यहाँ पे श्री ने स्वास्तिक बना दिया है इसमें। और अब मिठाई वगैरह उसकी है गुड़ की, तो गुड़ की मिठाई है और तिलक वगैरह कर दिया है। तो यहाँ पे शिवांश रेडी है पहले से ही, अपने साइकिल पे सवार है। और अब बस मुहूर्त होते ही दोनों स्टार्ट कर देंगे अपनी अपनी साइकिल लेके। तो यहाँ से आरू की फरमाइश पे उसको फिर अचानक से मिल गई एकदम। तो उसको आज नहीं पता था कि आज ही आ जाएगी, लेकिन वो 2-3 दिन से बोल रही होगी, तो आज उसको सरप्राइज़ मिल गया है। और यहाँ पे देखिए, खुद अपने हाथों से मिठाई दे रही है सबको दी इसने। तो देखिए, आरू बहुत ज़्यादा खुश है। और होते ही हैं देखिए बच्चों के लिए जब कुछ आता है। तो वैसे तो ये चलाती थी, दोनों ही चलाते थे, लेकिन वही है, फिर इन्हें नंबर, कभी उसका नंबर आता था कभी उसका।
तो आज दोनों एक साथ चला रहे हैं। तो जी अब आ जाइए यहाँ पे ईंटी जो ये बची हुई हैं अंदर की साइड, तो यहाँ पे ईंटें ये कुछ ये मज़दूर भेज दिया है, मिस्त्री अभी कहीं बिजी हैं, मिस्त्री किसी के यहाँ पे काम पे हैं, वो अभी कह रहे थे कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो उन्होंने आज मज़दूर को भेजा हुआ था यहाँ पे अपनी तरफ से ही कि ईंटें जो रखी हुई हैं वो ऊपर मोमटी बनेगी, कि वहाँ पे मोमटी के लिए नीचे से ईंटें ढो दो। और मतलब कुछ वहाँ पे हैं भी पहले से ही और कुछ नीचे से जितनी जानी थी उतनी जाएंगी, बाकी कुछ ईंटें फालतू है, उन्होंने बता दिया था कि ज़्यादा हैं ये कुछ अपनी बाहर रख दो। तो ये बाहर जो रखनी है ये श्री के पापा रख देंगे, क्योंकि यहाँ से खाली तो वो हमें ही करना जो करना, बाकी जो मिस्त्री का काम है वो अपने काम मज़दूर से करवा रहे। तो यहाँ पे ये अपना तसले वगैरह में भर कर ले जाएंगे ऊपर। और यहाँ पे श्री के पापा ये जो क्या है बोलते हैं इसको, रेढ़ा ही कह देती हूँ मैं तो, जो भी है ये भट्टो वालों के पास होता है, ये मिस्त्री नहीं ले रखा। तो यहाँ पे इनके पापा इसमें भर कर बाहर जहाँ पे रख रखी ना, बाहर चौकसे में कोने में वहाँ रख देंगे इनको, क्योंकि यहाँ से तो खाली करना ही है। और जो ऊपर है जितनी ज़रूरत उन्हें मोमटी के लिए पड़ेगी ज़रूरत, उसे मज़दूर जो है ये अपने इसमें लेके तसले में लेके ऊपर रख के आ रही। तो देखिए ये जो गड्ढा सा है ना ईंटें रखने वाला, ये बहुत बढ़िया है। वैसा तो देखो उसमें तसले में या कैम में ले जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है, लेकिन ये है ऊपर तो तसले में ही जाएंगे, ऊपर तो ये जा नहीं सकता, पर नीचे चलाने में बहुत आरामदायक है, काफ़ी सारी ईंटें इसमें आ जाती हैं। और वैसे तो इतनी हाथ में भी ले जाओ दिक्कत भी होती है और उठती भी नहीं इतनी सारी, और कैम में भर के ले जाओ तब भी नहीं इतनी जा पाती, लेकिन इसमें ये है ज़्यादा भी आ जाती हैं और इतना वज़न भी खुद पे नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत वो है, अच्छा है जो भी है साधन। ये अक्सर भट्टे वाले के पास होता है, लेकिन ये मिस्त्री जी जैसे काम करते हैं कहीं भी तो उन्हें ज़रूरत तो पड़ती है, तो उन्होंने ही ले रखा है। तो यहीं पे यह भी रखा हुआ। तो देखे तसले में ढो रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो वो जा नहीं सकता, जो वो रेड़ा सा है ऊपर जा नहीं सकता, तो ये इसलिए तसले में कर रहे। और तसले में फिर और कुछ है मतलब इसमें ही जा सकता है, हाथ में ले जाने से ठीक तो है तसले में ही चले जाए, क्योंकि ऊपर लेके जानी। तो देखिए ये अपने ऊपर ढो रहे और ये लगा रहे हैं नीचे, क्योंकि ये फालतू हैं, मोमटी में जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी चली जाएंगी ऊपर। तो यहाँ से तो अब जितना भी सामान फालतू का होगा, जो भी होगा जिसका कोई काम नहीं है, तो बाहर ही रखेंगे, जितना भी हो सकेगा खाली करेंगे यहाँ से। और इसके बाद पहले तो इन्होंने ये ईंटी बाहर लेके गए, और जो हमारा रोडी डस्ट बाहर रास्ते में फैला पड़ा हुआ था, उसके बाद श्री के पापा ने फिर वो भी इकट्ठा किया था, क्योंकि उसको भी फैला और बेकार ही रहता है फैला हुआ, तो फिर इधर उधर तो सारे की सफाई की। और यहाँ देखे अभी फैली पड़ी है ईंटें काफ़ी सारी, और ये जो टुकड़े टुकड़े से हैं ये तो खैर हैं ही, अभी ये तो बाद में फरस वरस में काम आ जाएंगे। तो जिधर जिधर भी ईंटें दिख रही उधर छाट के इनको अच्छे से साबुत सी तो वो लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर का देखिए अभी कुछ इस तरह से है। अभी तो ये समझिए कि लेंटर तक का जो काम होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको मतलब एक सीमा तक का काम हुआ, यहाँ अब दूसरा स्टार्ट होगा। तो जो दूसरा स्टार्ट होगा ना वो इतना ही है, जितना हो गया ना काम इतना ही रह गया है, ये समझिए। और ये कह लीजिए कि वो सिंगार इससे ज़्यादा ही रह रहा, अभी लेंटर हो गया, यहाँ तक का आधा काम है और आधा ही बाकी है, क्योंकि प्लास्टर, खिड़कियाँ, दरवाजे और क्या नाम फर्श वगैरह सिंपल तो डलेगा ही, अगर वैसा ना डले तो बहुत काम है अभी घरों में तैयार होने में, बहुत ज़्यादा काम है। तो देखिए यहाँ पे ये शाम का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं और आरू और शिवांश ये इनकी हीरो होंडा खड़ी हैं, एक साथ साइकिल चलाते हैं, एक साथ खेलते हैं। इन दोनों की आजकल ज़्यादा बन रही है, शिवांश की और आरू की, क्योंकि इनकी लगभग एक जैसे ही है,
एज में भी वो है कि 1-1.5 साल का अंतर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन देखने में तो एक जितने ही लगते हैं दोनों। और खेल रहे हैं, और हमें आना था यहाँ पे छत पे। और यहाँ पे जो अनाज मम्मी के सामने में मम्मी ने जब फैला रही थी, मम्मी ने उस टाइम धोया था, और वो जब सुखाते थे यहाँ बैठते थे, मंजू भी थी। तो उसके बाद हम अब आए, क्योंकि मतलब जब मम्मी और मंजू थी ना यहाँ, तब तो हम लारे में ऊपर आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन से हम कोई नहीं आए ऊपर भी, ना यहीं दीदी आई ना मैं आई, क्योंकि 2-4 के लारे में तो आ जाते थे। फिर तो ये है मैं उधर ऊपर और फिर ये इधर छत पे। एक तो थोड़ा सा वो भी रहता है, बंदर का भी रहता है, और फिर बस आते ही नहीं, सोचते हैं दोपहर तक का कि अपना चल नीचे ही ठीक है, ये नीचे अपना देखती है और मेरा अपना वहीं उधर ही रहती हूँ। तो ऐसा होता है छत पे, इस पर कम ही होता है आना जिस पे हम आए हैं। लेकिन आज हम आए हैं काम से। ये जो गेहूँ धो रखी थी, सूखी भी रखी थी, ये अंदर कमरे में यहीं रख दी थी मम्मी के सामने, आपने देखी भी होगी। तो मम्मी बोल के गई थी कि जब भी तुम्हारा टाइम सा लगेगा इसे झार सीख है इसमें को जलने में को, और वो कर दियो, मतलब कट्टे में मेल कर रख दियो। तो मैं ये भी पूछ रही थी, हाँ उसी दिन क्या बोल के गई थी मम्मी, जिस दिन गई थी ना यहाँ से, कि ऐसे ऐसे कर देना। मैं कहा वो क्यों झारनी है जब धो रखी है, धोने के बाद तो कुछ मखा रह ही नहीं जाता। कहने लगी कि नहीं, उसे एक बार वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा निकाल ही दियो, वैसा तो साफ ही है, कि उसमें कुछ काला काला सा था, पता नहीं मुझे भी क्या होगा। तो वैसा तो धोई हुई है, धोई हुई जब गेहूँ को धो देते हैं फिर तो मतलब ही नहीं रहता और कुछ करने का। चलो फिर भी मम्मी जैसे बोल के गई थी, मैं कहा चलो देख लूँगी। तो फिर ये मैंने एक कट्टे की निकाल ली थी अभी कुछ, हाँ कट्टे की क्या, थोड़ी सी कट्टे में थी, थोड़ी सी इस कपड़े में थी जिसमें ही दीदी कर रही। बाकी झलना सा तो यहाँ एक ही था, मैं ही कर रही थी। फिर ये मैंने इन्हें कह दिया, मैं कहा चलो यहाँ पे इसमें मेल दो कट्टे में, और इधर जो दूसरी तरफ रखेंगे इसमें कुछ ज़्यादा तो था नहीं, मैं वैसे ही लकड़ी सी कह रही थी चुगने को। मैं कहा इसमें लकड़ी नहीं है, लकड़ी तो सब साफ़ हो जाए जब धोते हैं। मगर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि मैं तो थोड़ी सी झलने में को जार कर करनी, जैसी मम्मी बोल कर गई थी। मगर चलो कर देंगे ऐसे ही। तो इधर फिर मैं जो साफ़ कर रही है कट्टे में मेल ली साथ के साथ, क्योंकि यहाँ से हम इधर उधर भी देख रहे थे। मैं इन्हें बोली थी, मैं कहा देखते रहिए आप चारों तरफ, कभी वो देख भी रही कि मैं कभी अचानक ही हमला करे बंदर। असल में क्या है, अगर अपने आप बैठे आराम से तो एकदम से इधर उधर हो जाओ। यहाँ पे रखी है हमारे पास गेहूँ, फिर गेहूँ को उठाने में वो हो जा दिक्कत हो जाए, एकदम से कैसे उठावे और वो हो जा बस, या फिर अपने आप ही चुप जा तो गेहूँ का नुकसान होवे। तो ये था, तो मैंने कह रही, मैं कहा चलो ये भी तो इतनी हुई नहीं, बाद में मिल दे और देखते रहो, कभी इधर से आ जा पता तो चल जाएगा अगर दूर। और इसीलिए उस दिन से आया भी नहीं गया था छत पे। फिर हम आज देख के पहले ही कि बंदर है नहीं, तब आए थे। मैं कहा साफ तो करनी है और ये डाल कर भी रखनी है, और आटा भी अभी नीचे ख़त्म ही होने को आ रहा था, तो ये पीसना भी है। तो यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं निकला ऐसा तो ज़्यादा है, बस जो छोटी छोटे से दाने होते हैं ना गेहूँ के, वो नीचे निकल रहे थे, और बाकी कुछ नहीं था, क्योंकि साफ़ सुथरी गेहूँ थी, धोई हुई थी, सुखाई हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। तो बस ये है कि जो भी है ये नीचे है, फिर उसमें काम आ जाएगी। जो नीचे निकल रही ना बारीक बारीक सी, जो उसमें जो पीसने का होता है गाय का, तो उसमें डाल देंगे ये वाली गेहूँ जो गाय के लिए चोकर बनाते हैं। तो देखें यहाँ पे ये इतना हो गया, बाकी का बाद में करेंगे, और भी रखी हुई है तो फिर आकर कर देंगे। और ये कट्टा इसे नीचे लेके चले जाएंगे, तो बाकी जो भी सामान है यहाँ का उसे इसी रूम में रख देंगे। और यहाँ पे इस कमरे को बंद करके जब जाऊँगी तो जगह और रखा इसमें, उसे फिर कट्टे में मेल के रख दूँगी। तो जैसे ये शाम के ही टाइम गए थे हम ऊपर, जैसे थोड़ी सी धूप थी वहाँ पे, मतलब 3-4 बजे, 4 बजे अब ये टाइम हो गया था। फिर मैं ऊपर आ गई थी, यहाँ मैं बना रही थी चाय, क्योंकि मैं जो वहाँ पे मज़दूर आए हुए हैं, मिस्त्री तो थे नहीं, बस उनके लिए मुझे चाय भेजनी थी। तो हम भी ले लेंगे शाम को, तो अभी लेते ही हैं। और यहाँ मैंने रख दी है चाय पकने के लिए, और थर्मस में जब ये अच्छे से पक जाएगी चाय तो ये थोड़ी देर पका दूँगी। और अदरक वदरक सब कुछ डाल दिया, सर्दियों में अदरक डलती है, तो यहाँ पे इसे थोड़ी देर पका दूँगी, पक के अच्छी सी हो जाती है। और अब मैं डाल दूँगी मग्घे में, और मग्घे में से डाल दूँगी थर्मस में। तो
तो 2 कप चाय डाल दूँगी। वहाँ पे वैसे तो एक ही है। तो बस जी, पहले अमन ने अपने आप पी और फिर ये श्री के पापा लेके चले गए थे घेर में चाय। तो बस जी, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।